Hello guys, I welcome you all to a stock market course for beginners. So guys, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, मनी मैनेजमेंट के बारे में और पोजीशन साइजिंग के बारे में। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो गाइज पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सो गाइज रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कि आप अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर रहे हो। अगर हम इसको सिंपल डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहें तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हो एक पर्टिकुलर पर ट्रेड पर, उसे हम रिस्क रिस्क मैनेजमेंट भी कहते हैं। सो गाइस रिस्क मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर रूल होता है, वो क्या होता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 रहना चाहिए। अभी 1:2 मतलब आपका रिस्क और ये हो गया रिवॉर्ड। अभी 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है गाइस? अगर आप 100 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड 200 रुपए का होना चाहिए। गाइस ये यूनिवर्सल रूल है रिस्क मैनेजमेंट में। अभी गाइस हम अब समझते हैं कि ये 1:2 अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड अगर आप यूज करोगे अपने ट्रेडिंग में तो इसका इफेक्ट क्या होगा। अभी गाइस हम ये समझेंगे कि हर एक ट्रेडर को 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड क्यों फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गाइस मैंने एक महीने में 20 ट्रेड ली, 20 ट्रेड्स पर मंथ मैंने ली। उसमें से गाइस मेरा 50% विन रेशो था। 10 ट्रेड्स मेरी लॉस की थी, 10 ट्रेड्स मेरी प्रॉफिट की थी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 ट्रेड्स प्रॉफिट, 10 ट्रेड्स लॉस। सो गाइस अब हम मेरी 10 ट्रेड्स प्रॉफिट की थी, 10 ट्रेड लॉस की। इसका मतलब क्या होगा? 10 ट्रेड में मैंने यहाँ पर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया कि मैंने अगर मैं लॉस करता हूं तो मैं 1 रुपए का लॉस लेता हूं, अगर मैं प्रॉफिट लेता हूं तो मैं 2 रुपए का लॉस लेता हूं। सो गाइस हमने 10 ट्रेड में हर एक ट्रेड पे 2 रुपए का प्रॉफिट लिया तो 10 ट्रेड में हमें 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और जो 10 ट्रेड हमने लॉस में ली थी उसमें पर ट्रेड पर हमारा एक लॉस था। तो इसीलिए गाइस जो लॉसेस हमारे हुए हैं वहां पर हमारा 10 रुपए का लॉस हुआ है और जो प्रॉफिट हमारा हुआ है वहां पर हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा विन रेट 50% ही था कि मैंने 10 बार प्रॉफिट बुक किया, 10 बार मैंने लॉस बुक किया, बट फिर भी ड्यू टू 1:2 रिस्क रिवॉर्ड मैं प्रॉफिटेबल रहा। मेरी प्रॉफिटेबल 10 रुपए का प्रॉफिट था। अभी विन रेट गाइस अगर ज्यादा भी होगी तो ये प्रॉफिट वाला नंबर है, ये इंक्रीज भी हो सकता है। सो गाइस इसी वजह से रिस्क मैनेजमेंट में आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेना चाहिए हर एक ट्रेड पर। अभी गाइस हम बात करेंगे मनी मैनेजमेंट के बारे में। अभी गाइस पहले हमने रिस्क को मैनेज किया, अब अपने मनी को मैनेज करेंगे, मतलब अपनी कैपिटल को मैनेज करेंगे। सो गैस इसका भी एक यूनिवर्सल रूल है कि आप 5% से ज्यादा रिस्क ना लें अपनी कैपिटल की। आप रिस्क ना लें, 5% से ज्यादा रिस्क ना लें अपनी आपकी जो भी टोटल कैपिटल है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख है, 1 लाख रुपए की कैपिटल है और अगर मैं अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट उसका रूल फॉलो करता हूँ तो मैं सिर्फ 5,000 रुपए का रिस्क ले सकता हूँ। सो गाइज यही है मनी मैनेजमेंट में। सो गाइज मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट दोनों सिमिलर हैं। दोनों अगर आपका आपने अपना रिस्क मैनेज कर लिया तो गाइज आप अपना मनी मैनेजमेंट भी साथ साथ कर लोगे। बट गाइज ये तो बात होगी कि आपके पास 1 लाख है, 2 लाख कैपिटल है, मतलब बड़ी कैपिटल है, तब तो आप मनी मैनेजमेंट का रूल लगा लोगे। बट गाइस अगर आपके पास फॉर एग्जांपल छोटी कैपिटल है, अभी गाइस 15,000 कैपिटल है, सपोज करिए गाइस आपके पास 15,000 कैपिटल है, कम कैपिटल है, तो गाइस अगर आप यहाँ पर 5% रूल लगाओगे तो 15,000 का 5% हो गया 750। बट गाइस करंटली मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है तो इसीलिए गाइस 750 का रिस्क लेना बहुत ही मुश्किल होता है गाइज। आपका स्टॉप लॉस बहुत ही जल्दी हिट हो जाएगा। तो गैस ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप अपना फिक्स रिस्क रखें पर ट्रेड पे। सो गाइस जिसी भी आप स्टॉक में ट्रेड करेंगे
वहां पर आप अपना फिक्स रिस्क रखें पर ट्रेड पर कि मुझे तो इतना ही रिस्क लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे तो 1,000 रुपये का ही रिस्क लेना है, इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लूंगा। सो गाइज अकॉर्डिंग टू मनी रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप 1,000 रुपये का रिस्क लेते हो तो आपका रिवॉर्ड 2,000 रुपये का होना चाहिए। सो गाइज यही था मनी मैनेजमेंट क्या होता है और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट में आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेंगे और अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट आप 5% से ज्यादा अपनी टोटल कैपिटल का 5% से ज्यादा लूज नहीं करोगे। सो गाइस अब हम बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के बारे में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, पोजीशन साइजिंग टेल अस अबाउट हाउ मेनी शेयर्स वी हैव टू बाय और सेल। सो गाइस पोजीशन साइजिंग हमें ये बताएगी कि हमें कितने शेयर बाय करने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क कैपेसिटी एंड अकॉर्डिंग टू आवर टोटल कैपिटल। सो गाइस अगर आपकी पोजीशन साइजिंग सही नहीं है तो गाइस आप अपनी रिस्क कैपेसिटी से ज्यादा शेयर्स ले लोगे और आप बहुत बड़ा लॉस बुक कर सकते हो अगर आपके पास एक अच्छी पोजीशन साइजिंग आपने नहीं की बिफोर टेकिंग द ट्रेड। सो गाइज इसका भी एक फॉर्मूला होता है पोजीशन साइजिंग का। पोजीशन साइजिंग इक्वल्स टू मैक्स लॉस पर ट्रेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ मनी यू कैन लूज। सो गाइज इसे हम समझते हैं इस फॉर्मूले को। सपोज करिए गाइज आपने कोई भी स्टॉक बाय किया 100 रुपए के प्राइस लेवल पर। गाइज आपने स्टॉक बाय किया कोई भी, आपका स्टॉप लॉस क्या था? 90 रुपए का स्टॉप लॉस था। और अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट आपका रिवॉर्ड कितना होगा? अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड कितना होगा? 120 रुपए का, क्योंकि गाइज यहाँ पर 1:2 टारगेट आ चुका है। सो गाइज अभी हमने पोजीशन साइजिंग वो कैलकुलेट करनी है कि कितने शेयर्स हम बाय करें। तो पोजीशन साइजिंग का क्या फॉर्मूला है? पोजीशन साइजिंग यहाँ देख सकते हो मैक्स लॉस पर ट्रेड। सो गाइस पोजीशन साइजिंग का क्या फॉर्मूला है? मैक्स लॉस पर ट्रेड। सो गाइस मैक्स लॉस पर ट्रेड अकॉर्डिंग टू मनी मैनेजमेंट हमारा 5% होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1,00,000 रुपए की कैपिटल है, 5% के अकॉर्डिंग हमारा रिस्क 5,000 रुपए का होगा। सो गाइज मैक्स लॉस पर ट्रेड हमारा कितना होगा? 5,000। सो गाइज मैक्स लॉस पर ट्रेड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ मनी यू कैन लूज पर शेयर। सो गाइज यहाँ पर शेयर आएगा पर। सो गाइस अमाउंट ऑफ मनी यू कैन लूज पर शेयर, यहाँ पर हमने देखा था कि 100 रुपए पे हमने स्टॉक बाय किया, हमारा स्टॉप लॉस कितना है? 90 रुपए पर हमारा स्टॉप लॉस है। तो हमारा इसका मतलब हमारा लॉस कितना होगा? हम कितनी मनी पर शेयर पर कितनी लूज कर रहे हैं? अगर हम सपोज करें यहाँ पर एक शेयर बाय करें तो एक शेयर पर हम 10 रुपए लूज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पर कितना आ गया? 5,000 डिवाइडेड बाय 10। सो गाइज यहाँ से इस फॉर्मूले से हमारी पोजीशन साइजिंग 500 की आई। मतलब आप अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी और कैपिटल आप इस स्टॉक के 500 शेयर ले सकते हो। सो गाइज यही था पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। सो गाइज हर एक ट्रेडर, सक्सेसफुल ट्रेडर के पास एक ये 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं और ये हर एक ट्रेडर, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बिफोर टेकिंग अ ट्रेड ये सब कुछ प्लान करके रखता है कि वो रिस्क कितना लेगा, उसका रिवॉर्ड कहाँ होगा, उसकी पोजीशन साइजिंग क्या होगी। सो गाइज यही था पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर।